गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों। सुप्रभात। तो कक्षा 7वीं के बच्चों का वीडियो में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आप सभी का आज अंग्रेजी का पेपर होने जा रहा है, जो कि 11 बजे से आपकी समय है। तो आपको समय सीमा के अपने पहले आपको पेपर में पहुंच जाना है बच्चों। तो देख सकते हैं आज आपका अंग्रेजी का पेपर है, और मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड की थी कल। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो भी देख ली होगी। जो पिछली वीडियोज़ थी उनमें भी मैंने सॉल्यूशन बताए थे। तो आज मुझे सुबह सुबह एक पेपर देखिए, एकदम हार्ड कॉपी में एकदम मुझे प्राप्त हो चुका है। देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर है। तो इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। मैंने सोचा आप लोगों को एक बार वीडियो बनाकर दिखा दूं किस प्रकार पेपर आएगा। तो देखिए, आपका इस प्रकार ये पेपर आएगा, देख सकते हैं आप। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पूरे आंसर्स भी ढूंढ के रखे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आज एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे आपको अंक मिलने वाले हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा आप, बिल्कुल अच्छे से देखिए, टेंशन होकर जाइए आप। पूरे आंसर्स भी आपको पता है, क्वेश्चंस भी पता हैं। अब क्या ही चाहिए आपको, है ना। अब पूरे आपको क्वेश्चन आंसर पता हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पेपर की आज। देखिए, यहाँ पर कक्षा 7वीं का पेपर शुरू होता है यहाँ से। इसमें देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले आपको पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि वन हु ट्रेन अ हॉर्स इज कॉल्ड। जो ट्रेन को क्या करता है, जो हॉर्स को क्या करता है, ट्रेन करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेनर। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉर्स ट्रेनर बोलते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। तो जो रिच है, इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है बच्चों? पुअर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हमसे पूछा गया है द सिटी ओलंपिया इज सिचुएटेड इन। जो ओलंपिया है वह किस, जो सिटी है ओलंपिया, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ग्रीस में सिचुएटेड है, अमेरिका में सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया में, या जर्मनी में? कहाँ पर सिचुएटेड है यह जो सिटी है? यह ग्रीस में सिचुएटेड है। इसका मतलब ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है हाउ मैनी ईयर्स एगो मिसेस घोष डाई। जो मिसेस घोष हैं वह कितने साल पहले मर चुकी थी? तो 2 साल पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 5th क्वेश्चन हमें दिया गया है द पर्सन हु रेंट आउट हिज हाउस इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? ओनर बोलते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन 6 से 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि ब्लैंक इज़ द अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो किसका अपोजिट है? तो फास्ट। जो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? 6th वाले आंसर में क्या लिखेंगे? FAST, फास्ट लिख देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या पूछा गया है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ हम्प। तो हम्प का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? DUMPS, डम्प्स। DUMPS, डम्प्स इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, 8th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वन हु विन्स अ रेस। जो रेस जीतता है या कंपटीशन जीतता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? विनर बोला जाता है। WINNER, विनर। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9th है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड घोस्ट। जो घोस्ट है उसका सिनोनिम क्या होता है? तो उसका सिनोनिम क्या होता है? SPIRIT, स्प्रिट। स्प्रिट भी बोलते हैं, घोस्ट भी बोलते हैं, स्प्रिट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, हमें 10वां क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग सुटेबल प्रपोजिशन। और आपको इसमें सुटेबल प्रपोजिशन भरना है। तो इधर क्या आ जाएगा? जो क्यू कम आफ्टर आता है कि बिफोर? पी के क्या आता है? बाद आता है। तो पी के बाद आएगा ना, तो आफ्टर पी लिख देंगे। यहाँ AFTER, आफ्टर पी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, स्मोक गोज ब्लैंक इन द स्काई। स्मोक क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है। तो SPREAD, स्प्रेड लिख देंगे आप इस प्रकार, और इन द स्काई हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं बच्चों। इधर देखिए, 11 से 16 तक आपको 2-2 अंक के जो 2-2 अंक वाले क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 11वां प्रश्न दिया गया है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। एक ये अपन को टीवी दिया है, आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है।
दूसरा आपको इस प्रकार का आई विल, ये शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं, तो इसका भी आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो देखिए इस प्रकार आप लिख देंगे 11वीं वाले में उत्तर कि टीवी, यहाँ डैश लगाएंगे, टेलीविज़न लिख देंगे, TELEVISION टेलीविज़न, और इधर आप आई विल लिख देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। तो आप सभी को पता है कौन सा एनिमल शिप ऑफ डेजर्ट कहलाता है, तो कैमल इज़ द एनिमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। जो इस कैमल एक एनिमल है, ऊँट जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, शिप ऑफ डेजर्ट कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 13वां प्रश्न दिया गया है, वाई इज़ कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल है उसको शिप ऑफ डेजर्ट क्यों बोला जाता है, तो द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट। जो प्राइमरी मीन है वो ट्रांसपोर्टेशन का, वो क्या ही है, कैमल है, इसीलिए उसको शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है। तो बच्चों देखिए अगला प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है, द यंग वन ऑफ द डक इज़। तो जो डक का यंग वन क्या कहलाता है, डक का यंग वन कहलाता है डकलिंग। क्या कहलाता है, DUCKLING डकलिंग। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए 15th क्वेश्चन, मेक कंपाउंड वर्ड। आप सभी को जो इनके जो वर्ड दिए गए हैं, लैंडस्लाइड, ये फायर प्लस वुड, एक्स प्लस मैन, तो इनके आपको क्या बनाने हैं, कंपाउंड वर्ड बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाए हैं। इसमें देखिए लैंडस्लाइड किस प्रकार लिखेंगे आप, LANDSLIND स्लाइड। आपको जो वो धन का निशान है वो है बस हटा देना है, और उसके बाद पूरा आप सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए 16th क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन में इधर पूछा गया है, राइट द होमोफोन ऑफ ब्लैंक। मतलब जो सी है इसका होमोफोन, और नो है इसका भी आपको होमोफोन लिखना है। तो होमोफोन मैं बता देता हूँ, होमोफोन जैसे एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, है ना, उसके सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, और होमोफोन मतलब होता है जो मतलब प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर हो, बट उनका जो एक प्रकार से अर्थ होता है वह क्या होता है, अलग होता है, परंतु प्रोनाउंसिएशन में वो सेम रहते हैं। तो सी है जो, उसको आप सी इस प्रकार, इसका सी का होमोफोन हो जाएगा SEA, और उसके बाद KNOW का होमोफोन हो जाएगा NO। ठीक है, ये दो आपको लिख देने हैं, ये होमोफोन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम। तो ये 17th क्वेश्चन हमारे ये ख़त्म होते हैं यहाँ तक 16। उसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन दिया है, वाई डिड द खलीफा नॉट पुश द ओल्ड मैन। तो जो खलीफा है उनने ओल्ड मैन को पुश क्यों नहीं किया, तो द खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन बिकॉज प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, सॉरी, पनिश द ओल्ड मैन बिकॉज द ओल्ड मैन यूज्ड हिज आई टू लुक एट थिंग्स केयरफुली। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लिख देंगे इसका आंसर। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, वॉट डिड विनोद नोटिस। विनोद ने क्या नोटिस किया, व्हेन ही अप्रोच द ट्रेन, जब वो ट्रेन में पहुंचा। तो विनोद नोटिस दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड। वो क्या थी, ट्रेन ओवर क्राउडेड थी, और उसके बाद इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकेंड। ठीक है। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न यहाँ हमसे पूछा गया है, इन विच प्लेस मिस्टर चौधरी ऑफिस वॉज सिचुएटेड इन कोलकाता। तो कोलकाता में मिस्टर चौधरी का घर कहाँ पर है, तो मिस्टर चौधरीज ऑफिस, जो चौधरी का ऑफिस है वह है काली घाट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, काली घाट इन कोलकाता, काली घाट में है। ठीक है, कहाँ पर है, काली घाट, KALIGHAT घाट, GHAT घाट, इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद देखिए 20वां हमें प्रश्न दिया गया है, विच टेस्ट हैज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द मॉडर्न वे क्लियर्ड एंड व्हाट डज सी लॉन्ग टू डू। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द ऑथर ऑफ द लेसन मॉडर्न वे क्लियर द थिंग्स टेस्ट टर्निंग टेस्ट एंड लॉन्ग टू डू समथिंग दैट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग। इस प्रकार आपको इसका आंसर लिख देना है बच्चों। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, इसमें आपको एप्लीकेशन पूछी गई है, यह एप्लीकेशन लिखनी है 4 दिन की छुट्टी के लिए। तो आपको देखिए इस प्रकार एप्लीकेशन लिख देनी है, टू द क्लास टीचर, सब्जेक्ट लिखेंगे, लीव एप्लीकेशन आ जाएगी, रिस्पेक्टेड सर मैडम आ जाएगा, आई रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 4 days लिख देंगे आप। फिर यहाँ लिखेंगे आई विल कंप्लीट ऑल मिस्ड
क्लास वर्क एंड इंश्योर माई स्टडीज़ अफेक्टेड। उसके बाद थैंक यू लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, जो भी जिस क्लास में हैं आप, 7th क्लास है तो 7th क्लास लिख देंगे। उसके बाद आपकी ये एप्लीकेशन समाप्त हो जाएगी यहाँ। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे 22वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल। एक ये सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो ठीक है बच्चों, आप जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसको चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई विल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23वां क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ कि जो 5-5 क्वेश्चन के, ये 5-5 नंबरों के क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा आप। या देखिए यहाँ दिया है राइट 5 सेंटेंस माई पेट एनिमल। तो यहाँ पर पेट एनिमल पे आपको 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए, मैक्स इज़ माई डॉग, ही हैज़ सॉफ्ट गोल्डन फर एंड लविंग ब्राउन आइज। ठीक है, उसके बाद एवरी मॉर्निंग ही वेक अप विथ एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड टेल वेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे WE, ये W बना है और E बना है, WE प्ले फैच इन द पार्क एंड एंजॉय लॉन्ग LONG लॉन्ग वॉक टुगेदर। इस प्रकार आप लिख देंगे। फिर उसके बाद 5th वाला पॉइंट आ जाएगा, जो मैक्स नाम है ये इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड अ ट्रू कंपेनियन। ठीक है, इस प्रकार आपको ये 5 सेंटेंस लिख देने हैं। उसके बाद देखिए 24 वाला प्रश्न दिया गया है, डिस्क्राइब वाइड विजिटर इन योर ओन वर्ड। तो आपको वाइड विजिटर अपने शब्दों में बताना है। तो वाइड विजिटर इज़ अ कैरेक्टर इन अ स्टोरी अबाउट डॉक्टर नॉर्थन एंड हिज एक्सपीरियंस विद अ घोस्टली विजिटर। हियर आर सम इम्पोर्टेंट फॉर मेंशन अबाउट द वाइड विजिटर। देखिए यहाँ पर कुछ मेंशंस हैं। अपीयरेंस डैश कर आप लिखेंगे, द वाइल्ड विजिटर इज ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू टोल, मतलब हेड टू टो, नीचे तक है ना, ऊपर से नीचे तक। और आइडेंटिटी में लिखेंगे आप, द वाइल्ड विजिटर कम टू बी द घोस्ट ऑफ द मिसेज वार्ले। फिर उसके बाद बिहेवियर लिख देंगे, वाइल्ड विजिटर ट्राइज टू स्केयर डॉक्टर नॉर्थन बट डॉक्टर नॉर्थन थ्रू अ बुक एट हिम एंड द विजिटर बिकम अफ्रेड। उसके बाद इस प्रकार आपका जो 24 वाला क्वेश्चन है इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे लिए एक पैसेज दिया गया है। देखिए, ये 25वां प्रश्न दिया है जिसमें पोएम दी है। उस पोएम को आपको पढ़कर जो ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स लिखने थे। तो देखिए मैंने लिखे हैं। देखिए, द वर्ड हॉल्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट, द पोएट सजेस्ट टू बी लाइक द वर्ड बिकॉज दे आर हॉल्टिंग इन हिज फ्लाइट एंड क्लाइम टू स्लाइड। उसके बाद देखिए हमें चौथे में लिख देना है कि डोंट गिव हिम एन एप्पल, और यहाँ आपको फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी। आपको महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई या फिर स्वामी विवेकानंद, इनमें से किसी एक पर्सनालिटी पर आपको क्या लिख देना है, पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए यहाँ मैंने पैराग्राफ लिखा है महात्मा गांधी। तो ये 26 वाला अपना प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट टीचर। क्या है, ग्रेट लीडर, LEADER है, ग्रेट लीडर फ्रॉम इंडिया हु फॉट फॉर द कंट्रीज फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ही बिलीव्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम विदाउट वायलेंस एंड थॉट पीपल टू प्रोटेस्ट पीसफुली। गांधी वर सिंपल, मतलब गांधी वोर सिंपल वाइट क्लॉथ एंड वर्कड हार्ड टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। People also called him Bapu, father, and remember him as a hero who brought big changes through love and non-violence। इस प्रकार आप ये पूरा पैसेज लिख देंगे महात्मा गांधी के ऊपर, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से पेपर करके आइएगा आप अपना। और ये 60 अंक जो यहाँ लिखे हैं, यह अंक आपकी कॉपी उत्तर पुस्तिका में लिख के आने चाहिए। मतलब 60 में से 60 अंक ही आपको प्राप्त होने चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ। ऑल द बेस्ट।